पोषण तंत्र अथवा पाचन संस्थान, इसके द्वारा शरीर को पचाने और पाचक रस द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों को पुष्टि प्रदान करने की क्रिया संपन्न होती है। इनमें मुख, दूसरा ग्रसिका, तीसरा अन्ननली, चौथा आमाशय, पांचवा पकाशय, छठा यकृत, सातवां पित्ताशय, आठवां अग्नाशय क्लोम, नौवां छोटी आंत और 10वां बड़ी आंत। ये 10 अंग मुख्य रूप से भाग लेते हैं। इसके अतिरिक्त एक गला, दूसरा दांत और तीसरा जीभ भी इसके कार्य में सहायक होते हैं। इन अंगों में किसी प्रकार की विकृति को भी रोग उत्पत्ति का कारण बन जाता। छठा, उत्सर्ग तंत्र यानी मलोत्सव संस्थान, इसके द्वारा शरीर के मल मूत्रादि बाहर निकल जाते हैं, जिसमें वृक्क, किडनी, मूत्र प्रणाली, गबनी यानी तीसरा मूत्राशय तथा चौथा मूत्र मार्ग, ये 4 अंग पर मुख्य रूप से क्रियाशील रहते हैं। एक फुसफुस, दूसरा बड़ी आंत और तीसरा त्वचा इसके सहायक के रूप में कार्य करते हैं। इसे किसी की विकृति भी रोगोत्पत्ति करती है। 7वां, जनन तंत्र यानी प्रजनन संस्थान, इसमें इसके द्वारा वंश वृद्धि की क्रिया संपन्न होती है। इस संस्थान के अंग 2 प्रकार के होते हैं, अंतर्जननांग तथा बाह्यजननांग। पुरुष जंगनांग में एक शिशन, अंडक, अंडकोश, चौथा पौष्टिक ग्रंथि, 5वां शुक्राणु और स्त्री जननांगों में भंग, जोनि, गर्भाशय, बीज वाहिनियाँ, बीज ग्रंथि अथवा 6 डिंभ की गणना की जाती है। स्त्री स्तनों की गणना भी स्त्री कामांगों के अंतर्गत ही की जाती है, क्योंकि ये सभी काम उत्तेजना में सहायक सिद्ध होते हैं। इन अंगों में विकृति भी रोग उत्पत्ति का कारण होते हैं। 8वां, तंत्रिका तंत्र यानी वात नाड़ी संस्थान, इसे हम मस्तिष्क सुषुम्ना संस्थान या संवेदनात्मक संस्थान, इन 2 भागों में विभाजित किया जाता है। मस्तिष्क सुषुम्ना संस्थान में एक मस्तिष्क, एक सुषुम्ना शीर्ष और मस्तिष्कीय वात नाड़ियाँ और सुषुम्ना नाड़ी की गणना की जाती है। संवेदनात्मक संस्थान के नाड़ियों अक्षिक मांसपेशियों द्वारा निर्मित होती है। इसके द्वारा शरीर में विभिन्न अवयवों का संचालन स्वतंत्रतापूर्वक होता रहता है। इस संस्थान की वात नाड़ियाँ जिस असेंचित अंगों में संबंधित होती है, उसके नाम इस प्रकार है: त्वचा, लाल ग्रंथि, स्वर तंत्र, फुसफुस, हृदय, आमाशय, आंतें, वृक्क, गर्भाशय, अज्ञानाशय, यकृत तथा धमनियाँ। ओम शांति। अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।